हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके नाउ। आज के दिन आप लोगों ने यहाँ पे सुना होगा कि पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया यहाँ पे भारत टेक्स को, जो कि इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट टेक्सटाइल एक्सपो है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग सब कुछ जानने वाले हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। यहाँ पे आप आर्टिकल भी पढ़ पाओगे, पीएम मोदी इनॉग्रेट्स भारत टेक्स 2024 इन न्यू दिल्ली। तो हम लोग सब कुछ यहाँ पे जानेंगे कि किस चीज़ से यहाँ पे ये रिलेटेड है, कैसे ये इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। पर यहाँ पे शुरू करने से पहले मैं आपसे सिंपल एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो आपको इसका आंसर ज़रूर पता होगा। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा आपको बताना है कि सुदर्शन सेतु जो अभी न्यूज़ में है, जो कि अभी बना है, जिसको कल ही यहाँ पे पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है, वो कौन सी स्टेट में है। ठीक है, आपके पास ये चार ऑप्शन है: गुजरात, यूपी, जम्मू एंड कश्मीर या फिर महाराष्ट्र। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट डाउन कर देना, वरना मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेरी पिछली वीडियो जरूर देखना। वहाँ पे मैंने ए टू जी सब कुछ यहाँ पे डिस्कस किया है सुदर्शन सेतु से रिलेटेड, तो आपको एग्जाम में भी वो हेल्प करेगा। सो ना वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जो मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि पीएम मोदी ने यहाँ पे इनॉग्रेट किया भारत टेक्स को, तो बेसिकली ये जो आपका एक्सपो हो रहा है यहाँ पे, ये फुल सपोर्ट देगा हमारे टेक्सटाइल सेक्टर को, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। और जो ये हमारा एक्सपो हो रहा है, ये भारत मंडपम में हो रहा है, जो कि आपका दिल्ली में पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको पता है कि G20 की मीटिंग भी यहाँ पे हुई थी। आप इस इमेज में भी देख पाओगे, आप इसको पहचान भी पा रहे होगे। ठीक है, तो अगर हम इसमें आगे बात करते हैं तो यहाँ पे ये जो हमारा इवेंट हो रहा है, ये 26 से लेके 29 फरवरी तक होगा। और ये ग्लोबल अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट है, और इंडिया का तो सबसे बड़ा इवेंट है ही। तो इसके लिए आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, क्योंकि अब ये इंपॉर्टेंट हो गया है, तो आपको इसके बारे में यहाँ पे आइडिया होना चाहिए। आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में भी। फिर वहीं पे अगर हम इसमें आगे बात करते हैं तो यहाँ पे आप ऑफिशियल भी यहाँ पे देख पाओगे। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की तरफ से भी यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि ये एक टाइप से प्लेटफॉर्म की तरह यहाँ पे हेल्प करेगा। ठीक है, जो कि हाईलाइट करने वाला है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की यहाँ पे कैपेबिलिटी को। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट कस्तूरी कॉटन को यहाँ पे प्रमोट करेगी। ठीक है, जो कि इंडिया की खुद की एक आइडेंटिटी है। अगर आपको नहीं पता है कस्तूरी कॉटन के बारे में, तो कस्तूरी कॉटन बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट और टेक्सटाइल ट्रेड बॉडीज़ की यहाँ पे एक इनिशिएटिव है, जहाँ पे एक पर्टिकुलर बेंचमार्क स्पेसिफिकेशंस के साथ ये प्रीमियम वैल्यू ऑफ कॉटन यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, मतलब प्रीमियम वैल्यू की कॉटन यहाँ पे बनाते हैं इंडिया में। एक पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशंस यहाँ पे प्रोवाइड करके ही इंडिया में ये सब बनाते हैं, और उसी को इन्होंने अपना नाम दिया कस्तूरी कॉटन। और जो कि यहाँ पे आपको जैसे पता है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री, अगर हम एशिया में अगर हम बात करते हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से, तो इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री हुआ करती थी, जो कि यहाँ पे ब्रिटिशर्स के टाइम पे ख़राब हो गई थी। ठीक है, जो कि यहाँ पे इतना ज़्यादा चली नहीं, उन्होंने मतलब ख़राब कर दिया था। फिर वहीं पे अगर हम आगे यहाँ पे बात करते हैं तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि टेक्सटाइल मिनिस्टर कौन है। ठीक है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल अब इंपॉर्टेंट हो जाती है न्यूज़ में, तो इसलिए आपको इनके मिनिस्टर का नाम पता होना चाहिए। तो इनका नाम है यहाँ पे पीयूष गोयल। तो इन्होंने भी यहाँ पे बोला है कि अगर इंडिया को अचीव करना है $100 बिलियन एक्सपोर्ट्स, तो हमें यहाँ पे लोकल टेक्सटाइल सप्लाई चेन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। फिर साथ ही साथ इन्होंने बोला जो अब आजकल के यूथ का जो यहाँ पे पैटर्न हो गया है, ठीक है, जो यहाँ पे वो कंज्यूम करते हैं, किस टाइप के क्लोथ्स पहन रहे हैं, तो बेसिकली टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपके क्लोथ से रिलेटेड है। तो उस चीज़ में भी यहाँ पे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको बहुत ज़्यादा यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, तो उसमें भी यहाँ पे अब हेल्प करेगा इस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड, कि यहाँ पे इंडिया की इकोनॉमी और भी ज़्यादा यहाँ पे ग्रो हो। फिर अभी आपको जैसे पता होगा कि कुछ टाइम पहले ही यहाँ पे पीएम मित्र पार्क्स की यहाँ पे बात हुई थी, जहाँ पे 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स यहाँ पे बनने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली ये भी आपका टेक्सटाइल से ही रिलेटेड है, टेक्सटाइल सेक्टर से ही रिलेटेड है। तो यहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बढ़ाया जा रहा है, कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जा रही है, फिर यूटिलिटी सर्विस यहाँ पे दी जा रही है। फिर यहाँ पे जितनी भी इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम आपको चाहिए, ठीक है, टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड सब यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। फिर साथ ही साथ पॉलिसीज़ यहाँ पे बनाई जाएगी ताकि हर एक का यहाँ पे फ़ायदा हो, और किसी भी टाइप से यहाँ पे इन्वायरमेंट को कोई हार्म ना हो। ठीक है, तो इन सब को यहाँ पे मद्देनज़र रखते हुए बेसिकली यहाँ पे 7 पार्क्स यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, पहला आपको उत्तर प्रदेश में दिखेगा, फिर महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये 7 स्टेट्स है जहाँ पे 7 मेगा पार्क्स यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। और ये बहुत बड़ा यहाँ पे बूस्ट प्रोवाइड करेगा यहाँ पे इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, क्योंकि जितना ज़्यादा आप यहाँ पे प्रोड्यूस करोगे, उतना ज़्यादा ही आप यहाँ पे बेच पाओगे, उतनी ज़्यादा आपके पास कस्टमर्स आएंगे, उससे ही ज़्यादा आपको एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रोवाइड होगा। तो इसलिए ये जो इनका प्रोजेक्ट है, ठीक है, पीएम मित्र पार्क्स का, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए भी। ना वहीं पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वैल्यूएशन से रिलेटेड, तो यहाँ पे 2014 में आपको पता होगा कि यहाँ पे 7 लाख करोड़ से भी नीचे की यहाँ पे इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वैल्यूएशन थी, जो कि अभी अगर हम करंट की बात करते हैं तो 12 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की हो चुकी है। फिर साथ ही साथ यहाँ पे 25% इंक्रीज़ हुआ है यहाँ पे प्रोडक्शन में। ठीक है, किसके प्रोडक्शन में, तो अपैरल्स मतलब क्लोथ्स के प्रोडक्शन में। फिर फैब्रिक, जैसे आपको पता होगा कि सिल्क हो गया, वूल, ठीक है, कॉटन, ये सब। फिर यान के प्रोडक्शन में भी।
फिर साथ ही साथ यहाँ पे बेसिकली अभी इंडियन गवर्नमेंट जो यहाँ पे फोकस कर रही है वो यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल पे फोकस कर रही है कि अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट यहाँ पे कंज्यूमर को पहुँचाया जा सके, ठीक है, कस्टमर को पहुँचाया जा सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे बिक्री हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे मेनली यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पे फोकस कर रही है। फिर वहीं पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे भारत टेक्स 2024 में अभी बेसिकली पॉलिसी मेकर्स आए थे, ठीक है, अभी आए हुए हैं ग्लोबल सीईओज आए हुए हैं, ठीक है, 3500 एग्जीबिटर्स आए हैं, फिर 3000 प्लस यहाँ पे बायर्स आ रखे हैं और ये 100 कंट्रीज से आए हैं, ठीक है। फिर साथ ही साथ आप देखोगे यहाँ पे बिजनेस विजिटर्स आ रखे हैं, जैसे आपको पता होगा कि चाइना में, आपको पता है कि चाइना एक टाइप से आपका इलेक्ट्रॉनिक हब है, ठीक है। तो उसमें वहाँ पे जो लोग जाते हैं तो वहाँ से सस्ते में खरीद के एज अ होलसेल वहाँ पे खरीद के गंजाओ से, आपको पता होगा चाइना में एक सिटी है गंजाओ, वो आप समझ सकते हो एक इलेक्ट्रॉनिक हब है, वहाँ से होलसेल में खरीद के फिर वो ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ पे बेचते हैं और खासकर इंडिया में तो ऐसा सबसे ज़्यादा चलता है। तो वही सेम चीज़ इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पे टेक्सटाइल में भी कर सकती है, जहाँ पे क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया की सबसे अच्छी होती थी और अभी भी अच्छी चल रही है, ठीक है। तो उस चीज़ में और भी ज़्यादा यहाँ पे बूस्ट देने के लिए ये सब पॉलिसीज़ यहाँ पे बनाई जा रही है और इसीलिए यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज़ से, ठीक है, भारत टेक्स से भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी यहाँ पे हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को। फिर साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पे बढ़ेगा। फिर वहीं पे आप अगर देखोगे तो आपको स्किल्स प्रोवाइड होगी, ठीक है, चाहे आप अभी छोटे हो, स्टूडेंट हो या फिर आप कोई भी इंसान हो, ठीक है, उसको यहाँ पे स्किल्स प्रोवाइड होंगी। फिर अगर हम इसके आगे अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला था कि जो ये भारत टेक्स है ये बेसिकली यहाँ पे कनेक्ट करेगा हिस्ट्री ऑफ इंडियन ट्रेडिशन को आज के टैलेंट से, ठीक है। तो वही सेम चीज़ जो हमारे इंडियन ट्रेडिशन था, जो पहले हमारी इंडस्ट्री, हमारी सबसे अच्छी इंडस्ट्री हुआ करती थी, जो यहाँ पे ब्रिटिशर्स के टाइम पे ख़राब हो गई थी, उसी की यहाँ पे बात हो रही है एक टाइप से कि अभी हम उसको और ज़्यादा हम बढ़ाना चाह रहे हैं, उसको अपने लेवल पे वापस लाना चाह रहे हैं और वो हम लोग कर पाएंगे आज का जो टैलेंट है, आज का जो यूथ है उससे कनेक्ट करके ही, ठीक है। फिर वहीं पे अगर हम आगे बात करते हैं तो यहाँ पे पीएम मोदी ने ये बोला है कि ये जो हमारा भारत टैक्स है ये बेसिकली ग्रेट एग्जाम्पल हमारा एक भारत और श्रेष्ठ भारत का, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको पता है कि ये सारे मोटोज हैं। फिर अगर हम इसमें आगे बात करते हैं तो यहाँ पे इन्होंने ये भी बोला है कि जो इनका रेजोल्यूशन था, ठीक है, कि ट्रांसफॉर्म करना है भारत को एक विकसित राष्ट्र में अगले 25 साल के अंदर, तो उसके लिए इनके पास जो 4 पिलर होते हैं, ठीक है, मतलब इनके हिसाब से जो 4 पिलर है वो है गरीब लोग, ठीक है, फिर यूथ मतलब युवा, किसान और साथ ही साथ महिलाएं। तो इन सब से ही रिलेटेड है आपका यहाँ पे टेक्सटाइल सेक्टर, ठीक है। जैसे टेक्सटाइल सेक्टर में आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा महिलाएं ही काम करती हैं। फिर जो पुअर है, ठीक है, उनको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। फिर साथ ही साथ जो यूथ है उनको स्किल्स मिलेगी, साथ ही साथ उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। फिर फार्मर्स वही यहाँ पे आपकी कॉटन्स भी उगाते हैं, ठीक है। तो वो सब यहाँ पे कनेक्टेड है टेक्सटाइल सेक्टर से, इसलिए जो ये भारत टैक्स हो रहा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्री से भी, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। आपका कोई भी सजेशन है वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है, आप कोई भी कमेंट कर सकते हो और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था अगर आपको उसका आंसर पता है तो आप वो भी कमेंट कर देना, जिसका सही होगा मैं लाइक दे दूंगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।